नमस्कार, इंडिया न्यूज 7.com में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भोपाल की साहसी महिला नीतू अग्रवाल ने साहस का परिचय देते हुए उनके घर में घुसकर लूट शुरू करने वाले लुटेरों को संघर्ष करने के बाद पकड़ लिया। उसके साथ रहते हैं 320 रचना नगर में। उनकी बहुएं घर में अकेली थी। अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, 2 बदमाश कोई आए और उनसे कुछ चाकू छुरा वगैरह दिखा करके जेवर उतरवा लिए और उतरवा के फिर उनकी सूझबूझ से महिलाओं की वो उस पर ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाए। वो बाहर भागे हैं। उनके पीछे महिला जो उनकी एक बहू बड़ी वाली है वो पीछे दौड़ी है और दौड़ने के बाद आगे अंडरब्रिज के बाहर जाकर के उन्होंने उसको शायद संदिग्ध स्थिति में देख लिया है, तो चिल्ला चोट हुई है। फिर उन्होंने उसको शायद पकड़ लिया है। वो हमने पुलिस से ले गई है उसको थाने में। अब आगे पूछताछ करते हैं क्या स्थिति बनती है। उनका काफी कुछ सामान बरामद हो गया। अभी तक मेरी पूछताछ से ये पता लगा कि शायद चूड़ी और एक अंगूठी बह गई है। लुटेरे नीतू एवं सपना के घर में घुसकर चाकू की नोक पर जेवर लूटकर भाग रहे थे। नीतू ने पीछा कर एक लुटेरे को दबोच लिया। देश में इन दिनों बजट सत्रों की शुरुआत हो गई है। देश की लोकसभा का दिल्ली में कल बजट अधिवेशन शुरू हुआ। बजट अधिवेशन में देश की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने अपना संबोधन देते हुए सरकार की महंगाई को रोकने सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। केंद्र सरकार का ये बजट अधिवेशन लगभग 1.5-2 महीने चलेगा और इसी बीच 2010-2011 का बजट भी पेश किया जाएगा। दिल्ली की तरह ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। बजट सत्र में प्रदेश के गवर्नर रामेश्वर ठाकुर ने अपना अभिभाषण पढ़ा। दिल्ली में जहां लोकसभा में महंगाई को लेकर चिंता जताई गई, वहीं मध्य प्रदेश की विधानसभा में गवर्नर ने मध्य प्रदेश सरकार की महंगाई के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। मध्य प्रदेश के गवर्नर ने प्रदेश सरकार की वाहवाही की और उसके गुणगान और उनके कार्यक्रमों का बखान किया। मध्य प्रदेश सरकार 2010 को 5 वर्ष के विषय में मनाने जा रही है। वहीं सरकार इस वर्ष में लगभग 25 बड़े पुलों का और 3,316 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी करेगी। वहीं 39 नए ग्राम न्यायालयों का गठन भी करने का प्रस्ताव इस सरकार का है और इसी तरह से लगभग 108 एम्बुलेंस सेवाएं भी मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में शुरू की जाएंगी। इस तरह सरकार द्वारा अनेक जनहित की योजनाओं के विषय में मध्य प्रदेश सरकार के गवर्नर ने अपने उद्बोधन में विधायकों को जानकारी दी। साथ ही ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जनहित में कार्य कर रही है और विकास के कार्यों को गति दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में बढ़ रही महंगाई और उसकी रोकथाम के विषय में गवर्नर ने किसी तरह का कोई संकेत नहीं दिया। भोपाल में गोस्वामी समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। लेकिन आज की भारत सरकार की बात करें या आप तो मांग पत्र दिए हैं, उसका रिमाइंडर मैं नहीं दे रहा किसी, क्योंकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और जिनका ओजस्वी अभिभाषण सुना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को ईमानदार और पारदर्शी सरकार देने का जनता से वादा किया है। उसी वादे के चलते मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और आयकर विभाग के छापों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि मध्य प्रदेश के भ्रष्ट अफसरों पर सरकार नकेल कसकर ही रहेगी। इसी कार्रवाई में आयकर विभाग के छापों में आए मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य संचालक अशोक शर्मा और प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस
राजौरा को अब सरकार निलंबित करने जा रही है। अभी सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य संचालक योगी राज शर्मा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में और आयकर के छापों के बाद आयकर विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को दी गई रिपोर्ट के तत्काल बाद निलंबित कर दिया गया था। अब राजौरा और डॉक्टर शर्मा का नंबर है। देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश सरकार वरिष्ठ आईएएस राजौरा और स्वास्थ्य संचालक अशोक शर्मा को कब तक निलंबन करने के आदेश जारी करती है। भोपाल में कला समाज का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अव्यवस्थाओं के बीच संपन्न हुआ और हम चाहेंगे कि इन प्रत्याशियों से आपका हम परिचय करवाएं। सबसे पहले हम गुरुधाम नई गरीबी लाइन इटारसी जिला होशंगाबाद। अर्पिता जायसवाल मंच पर पहली। I am from Neemuch and I have done BE from IT and सम्मेलन में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री प्रकाश जायसवाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सिंचाई मंत्री जयंत मलैया विशेष रूप से सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मित्र दिलीप सूर्यवंशी के संरक्षण में आयोजित हुए इस सम्मेलन में शासकीय मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग किया गया। यहां तक कि सम्मेलन स्थल पर मुख्यमंत्री के पायलट श्री राय ने शासकीय विमान से कार्यक्रम के समय पुष्प वर्षा की। सम्मेलन में भारी अव्यवस्थाओं के कारण पत्रकारों को बैठने तक के स्थान नहीं मिल सका। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए Indian News 7.com। नमस्कार।